राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मेष, आज मन व्याकुल रहेगा और शरीर में आलस्य छाया रहेगा। स्वास्थ्य कुछ नरम गरम हो सकता है। काम में सफलता देर से मिलेगी। विरोधियों के साथ वाद विवाद टले। व्यापार या जॉब के सिलसिले में कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम हो सकता है। वृषभ, सरकार विरोधी काम और एक्टिविटी से दूर रहने की सलाह आपको दी जाती है। नए काम की शुरुआत ना करें। स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। संतान के विषय में चिंता रहेगी। मिथुन, आज का दिन सुख और शांति पूर्वक गुजार सकेंगे। दैनिक कामों में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रह सकते हैं। आप कुछ ज्यादा ही इमोशनल रहेंगे। क्रोध पर संयम रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कर्क, व्यवसाय स्थल पर वातावरण अनुकूल रहेगा। मायके से अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। पारिवारिक वातावरण भी अनुकूल रहेंगे। पार्टनरशिप से भी लाभ होगा। सिंह, प्रणय प्रसंग के लिए आज का दिन अनुकूल है। फिर भी गुस्से पर संयम रखें। पेट से संबंधित रोगों से कोई कष्ट हो सकता है। विरोधियों का परास्त होना पड़ेगा। कन्या, आज शारीरिक ताजगी का आप में अभाव रहेगा। किसी बात की चिंता से काम में मन नहीं लगेगा। दोपहर के बाद भी स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। तुला, नए काम की शुरुआत करने के लिए दिन अच्छा है। प्रिय व्यक्ति के साथ हुई मुलाकात आनंददायी रहेगी। भाग्य वृद्धि का अवसर मिलेगा। संपत्ति से जुड़े कामकाज में सावधानी बरतें। मां के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। वृश्चिक, निर्धारित काम ना होने के कारण हताशा का अनुभव होगा। किसी भी महत्वपूर्ण काम का डिसीजन आज ना ले। प्रवास होगा। मन की शांति रहेगी। धनु, आज आपको आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं। किसी स्नेहजनक के घर मांगलिक प्रसंग में उपस्थित रहना होगा। किसी मंदिर या धार्मिक जगह पर जाना हो सकता है। आपका मन किसी एक निश्चित निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहेगा। मकर, कोर्ट कचहरी के मामलों से आज दूर रहें। मन में किसी बात को लेकर आज चिंता रह सकती है। आपके नकारात्मक विचार काम पर सीधा प्रभाव डालेंगे। आज परोपकार में रुचि रहेगी। कुंभ, आज के दिन की शुरुआत लाभदायी है। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में आप प्रगति करेंगे। किसी नए व्यक्ति से रिश्ता बन सकता है। लोगों से नकारात्मक व्यवहार आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। मीन, आपके विचारों में आज दृढ़ता अधिक नहीं होगी। व्यापार में भागीदारी के काम से लाभ होगा। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। मित्रों के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कोरोना सतर्कता का सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया निर्देश। जारी हुई नई गाइडलाइन। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। और बता दें तो राजधानी लखनऊ में आज 7 महीने बाद एक दिन में 97 पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके बाद प्रशासन ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें उत्तर प्रदेश के स्कूल, दफ्तर, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और पब्लिक प्लेस पर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही हाथ नहीं मिलाने की भी बात कही गई है। हालांकि मास्क नहीं लगाने पर किसी जुर्माने का भी प्रावधान नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में बिजली हड़ताल पर शामिल कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई। 51 एसएसओ बर्खास्त, कई और पर गिरेगी गाज। दरअसल बता दें कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति के आह्वान पर 17 से 19 मार्च के बीच हुई हड़ताल में शामिल कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 51 एसएसओ को बर्खास्त कर दिया गया है। आज सभी एसएसओ को सेवा समाप्ति की नोटिस थमा दी गई है। अब उनकी जगह उपकेंद्र पर काम कर रहे आईटीआई होल्डरों की नियुक्ति की गई है।
उत्तर प्रदेश के इस जिले में छूटा जानवरों से मिलेगी निजात, बनेंगी 4 नई गौशालाएं। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में लगातार बढ़ रहे छूटा पशुओं से किसानों को निजात दिलाने के लिए शासन ने 4 नई गौशालाओं के निर्माण की अनुमति प्रदान की है। इन गौशालाओं के निर्माण पर 4 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत आएगी। इन्हें 4 अलग अलग ब्लॉकों में बनाया जाएगा। जल्द ही इन पर काम शुरू होने की संभावना है। पारंपरिक कारीगरों को मुफ्त प्रशिक्षण के साथ मिलेगी आर्थिक सहायता, ऐसे करें आवेदन। दरअसल बता दें कि यूपी सरकार कामगार और परंपरागत कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चलाती है, जिसके तहत कारीगरों और दस्तकारों को दिन को फ्री प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उनके ट्रेड के हिसाब से टूल प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही राज्य सरकार कारीगरों को छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए 10,000 से लेकर 10 लाख तक की आर्थिक मदद भी करती है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कामगारों के रोजगार को बढ़ावा देना है। साथ ही इस योजना के तहत कारीगरों की कला को देश दुनिया तक पहुंचाने में मदद करती है। मनरेगा में फर्जी जॉब कार्ड से भुगतान का होगा खुलासा, बढ़ेगी प्रधानों और अफसरों की दिक्कत। जी हां, बता दें कि यूपी के गोंडा जिले के ब्लॉकों में फर्जी जॉब कार्ड धारकों की संख्या हजारों में होने की आशंका जताई जा रही है। इन फर्जी कार्ड धारकों के नाम से मनरेगा के भुगतान में खेल होता है। इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए शासन ने गाँवों में बने जॉब कार्डों की जाँच करा रहा है। जानकारी के लिए बता दें तो वजीरगंज ब्लॉक के 75 ग्राम पंचायतों में कुल 24,752 जॉब कार्ड धारक मजदूर हैं। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे में आरोपी समर सिंह की पुलिस रिमांड मंजूर, 5 दिन कस्टडी का आदेश। जी हां, बता दें कि वाराणसी के होटल में प्रकरण वाली भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के केस में आरोपी समर सिंह को अदालत में 5 दिनों की पुलिस रिमांड में देने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने रिमांड मंजूर करते हुए कई शर्तें भी लगाई हैं। समर का अधिवक्ता भी रिमांड के साथ रह सकता है। रिमांड आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी। रिमांड के दौरान पुलिस समर का मोबाइल बरामद करने के साथ ही फिल्मी कारोबार से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल करेगी। आकांक्षा और समर के रिश्ते समेत कई बिंदुओं पर पूछताछ होगी। समर सिंह की कस्टडी आज सुबह 10 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक रहेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने बदल दिए CGHS के नियम। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक गुड न्यूज दी है। दरअसल केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना पैकेज के रेट्स को रिवाइज कर दिया गया है। वहीं CGHS के तहत रेफरल की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है। सरकार के नए फैसले से 240 रुपए से 300 करोड़ रुपए के बीच अतिरिक्त भार आने की संभावना है। आपको बता दें तो केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत डॉक्टरों को दिए जाने वाले कंसल्टेंसी फीस को बदल दिया गया है। वर्तमान में OPD कंसल्टेंसी फीस 150 रुपए है। इसी तरह IPD कंसल्टेंसी फीस 300 रुपए है। UGC नेट रिजल्ट 2023 आज इस वेबसाइट पर होगा जारी। UGC अध्यक्ष ने की घोषणा। जी हां, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA आज 13 अप्रैल 2023 को UGC नेट परिणाम 2023 जारी करने जा रहा है। जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे वे UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.in के माध्यम से परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट तिथि की घोषणा UGC के अध्यक्ष ममिदाला जगदीश कुमार ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर की है। ट्वीट में लिखा है कि NTA आज UGC नेट के नतीजों की घोषणा करेगा। NPCIL में एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के 225 पदों पर भर्ती, देखिए डिटेल्स। जी हां, बता दें कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। NPCIL की भर्ती में आवेदन करने की इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि 28 अप्रैल 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि NPCIL की इस वैकेंसी में बीटेक पास और गेट 2021-22 2023 पास अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच माफिया अतीक अहमद को लाया गया नैनी जेल। माफिया बोला जेल से नहीं रची कोई साजिश। बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच माफिया अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल लाया गया है। इस दौरान बीच में उसकी गाड़ी धक्का प्लेट हो गई थी, जिससे माफिया सहम गया था कि कहीं गाड़ी पलट न जाए। पुलिसकर्मियों ने धक्का देकर पुलिस की गाड़ी को स्टार्ट किया। नैनी जेल पहुंचने पर माफिया अतीक अहमद ने कहा कि सरकार मिट्टी में मिलाने की बात कर रही है, वह मिट्टी में तो पहले ही मिल चुका है। काशी विद्यापीठ में दाखिले के लिए आवेदन 5 मई से शुरू होंगे 6 नए सर्टिफिकेट कोर्स। जी हां, बता दें कि वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नए सत्र में प्रवेश के लिए 5 मई से आवेदन पत्र ऑनलाइन हो जाएंगे। MA हिंदू अध्ययन पाठ्यक्रम के साथ ही 6 नए सर्टिफिकेट और PG डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS में वर्तमान सत्र से दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
गजब कारनामा, सामूहिक विवाह में फेरे लेकर रख ली योजना की राशि, फिर प्रेमिका संग फरार हुआ दूल्हा। जी हाँ, ये खबर सुनने में थोड़ी आपको अटपटी सी लगेगी, लेकिन बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक युवक ने युवती के साथ फेरे लिए, सामान और योजना की राशि भी रख ली, लेकिन विवाह संपन्न होने के बाद दूल्हे ने दूल्हे की विदाई नहीं कराई, जून में विदाई की तारीख तय की। इधर आरोप है कि दूल्हा प्रेमिका संग फरार हो गया। विवाहिता की तहरीर पर चोलापुर थाने की पुलिस ने ताला गांव निवासी दिलीप कुमार पर धोखाधड़ी समेत मुकदमा दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश में 19 निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र पर गर्भवतियों की होगी फ्री जांच। वाराणसी में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जुड़े सेंटर जारी होगा ई वाउचर। जी हाँ, बता दें कि वाराणसी में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जिले के 19 निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र को सूचीबद्ध कर लिया गया है, जहाँ गर्भवती निःशुल्क अल्ट्रासाउंड जाँच का लाभ उठा सकेंगी। आपको बता दें तो इससे पहले जिले में सिर्फ एक निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र पर यह व्यवस्था थी, लेकिन 18 और नए केंद्रों पर होगी। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को जल संरक्षण का प्रशिक्षण देगा जल जीवन मिशन। 822 ब्लॉक की 5,23,000 महिलाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। स्कूलों को मिलेगा स्वच्छ जल। जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश की स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को स्वच्छ जलापूर्ति देने के मकसद से योगी सरकार जल संरक्षण, जल प्रबंधन और जागरूकता पर जोर देते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को गति देने जा रही है। बता दें कि प्रदेश के एएनएम, आशा बहु, स्वयं सहायता समूह व अन्य आंगनबाड़ी की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जल के महत्व, जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के साथ ही स्वच्छ पेयजल पीने से रोग मुक्त काया के बारे में जानकारी देंगे। असमय बारिश से खराब हुए गेहूं की सरकारी खरीद की जगी उम्मीद, केंद्र ने आकलन को भेजी टीमें। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में असमय बारिश और ओले गिरने से खराब हुए गेहूं की सरकारी खरीद की उम्मीद जगी है। मौसम की मार से गेहूं के दानों को हुए नुकसान के आकलन के लिए केंद्र सरकार की 4 टीमें प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर रही हैं। इन टीमों की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार बारिश से खराब हुए गेहूं को खरीदने के बारे में फैसला लेगी। और तलब हो कि दोस्तों, प्रदेश के कई जिलों में इस साल मार्च के महीने में हुई बारिश से गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। न सिर्फ नुकसान ही हुआ है, न सिर्फ गेहूं के दाने सिकुड़े और टूटे, बल्कि उनमें अधिक नमी भी हो गई। उत्तर प्रदेश को मिलेंगे 22 और आईएएस अधिकारी, संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया प्रस्ताव। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के 22 पीसीएस अफसर इस वर्ष आईएएस संवर्ग में प्रोन्नत हो सकते हैं। राज्य सरकार ने पीसीएस से आईएएस संवर्ग में प्रमोशन के लिए संघ लोक सेवा आयोग को चयन समिति की बैठक कराने का प्रस्ताव भेज दिया है। दरअसल केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने चयन वर्ष 2022 में प्रदेश में पीसीएस अफसरों के आईएएस संवर्ग में प्रमोशन के लिए 22 रिक्तियां अधिसूचित की हैं। 4 पीसीएस अधिकारियों के लिफाफे बंद हैं। ऐसे में 18 पीसीएस अधिकारियों के प्रमोशन के आसार हैं। 6 लेन के लिए अधिग्रहित होगी जमीन, इन मार्गों से जुड़ेगा आउटर रिंग रोड। जी हां दोस्तों, बता दें कि आउटर रिंग रोड पर फिलहाल 4 लेन बनाया जाएगा। उसके साथ सर्विस रोड भी बनेगा, जिससे सड़क घटना न हो। हालांकि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया 6 लेन के हिसाब से की जाएगी, जिससे भविष्य में जरूरत पड़ने पर 4 लेन सड़क को 6 लेन में बदला जा सके। आउटर रिंग रोड को जिले के प्रमुख सड़कों से जोड़ा जाएगा, जिससे राहगीर को लंबी दूरी तय न करनी पड़े। यदि जिले को जोड़ने वाली सड़क 1 लेन है तो उसे 2 लेन बनाकर रिंग रोड से जोड़ा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 112 व 1090 सेवा की समीक्षा की। बोले वायरलेस की तरह होगा मोबाइल। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि तकनीक के बदलते दौर में पुलिस संचार प्रणाली को भी अपडेट किया जाना चाहिए। तकनीक की मदद से मोबाइल फोन वायरलेस सेट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस संचार प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। बता दें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी 112, बी मेन हेल्पलाइन 1090 तथा तकनीक सेवा शाखा के कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दे रहे हैं। ई फार्मा कंपनियों के लिए जल्द लागू हो सकते हैं नए नियम, सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, बता दें कि फार्मेसी कंपनियों को लेकर केंद्र सरकार जल्द ही नए नियम लागू कर सकती है। कारण ई फार्मा कंपनियों पर डेटा के दुरुपयोग को लेकर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। पिछले लंबे समय से इसको लेकर विवाद चल रहा है। अब जल्द ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इन फार्मेसी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक के बाद सरकार नए नियमों को लागू कर सकती है। दरअसल भारत के औषधि महानियंत्रक ने 8 फरवरी को ऑनलाइन दवाइयां
बेचने वाली कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस में 12 दिसंबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया गया था। इस आदेश में बिना लाइसेंस के दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाई गई थी। कुल 20 ऑनलाइन वेंडर्स को नोटिस जारी हुआ था। बिजली का बिल देगा झटका, 100 यूनिट वाले उपभोक्ताओं की दर में 30% बढ़ोतरी का प्रस्ताव, अन्य श्रेणियों का ये हाल। जी हां, बता दें कि विद्युत वितरण निगम की ओर से इस वर्ष बिजली दर में औसतन 15.85% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें 100 यूनिट वाले उपभोक्ताओं की दर में करीब 30% बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों पर उपभोक्ताओं का पक्ष जानने के लिए 21 अप्रैल को लखनऊ में सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अवैध शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक गिरफ्तार, किराए के कमरे में चल रहा था कारखाना। जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर खड्डा थाना क्षेत्र ने अवैध शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर आज एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से बड़ी मात्रा में स्प्रिट, अवैध शराब, खाली शीशी तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए। पकड़े गए तस्कर की पहचान मनोज चौहान निवासी पुरैनी, थाना रामपुर कारखाना, जिला देवरिया के रूप में हुई। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी की। झोला छाप के इलाज से बिगड़ी मासूम की तबीयत, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में चल बसा। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में झोला छाप डॉक्टर से दवा लेने के बाद एक मासूम की हालत बिगड़ गई, जिस पर उनसे जिला अस्पताल दिखाने को भेजा गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही मासूम चल बसा। देर रात परिजन सबको लेकर थाने में पहुंचे तो पुलिस ने मामले की जाँच कर कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन कुछ ही देर बाद झोला छाप डॉक्टर ने पीड़ित परिवार से मिलकर समझौता कर लिया और पुलिस कार्रवाई न करने की बात कही। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1500 के पार, वैक्सीन खत्म, प्रदेश के सभी टीकाकरण केंद्र बंद। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 1500 के पार हो गया है। दूसरी ओर टीका लगने की स्थिति ये है कि प्रदेश के सारे सरकारी टीकाकरण केंद्र पिछले 2 माह से ज्यादा समय से बंद हैं। कोई वैक्सीन नहीं है, ऐसे में लोगों को प्रिकॉशन डोज भी नहीं लग पा रहा है। दरअसल बता दें तो केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी के बाद वैक्सीन दी ही नहीं है। जो दी थी उसकी एक्सपायरी भी 10 फरवरी 2023 थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र से और वैक्सीन मांगी है। निकाय चुनाव के तहत उत्तर प्रदेश में भोजपुरी एक्ट्रेस काजल निषाद होंगी गोरखपुर से मेयर पद की सपा उम्मीदवार। जहां बता दें कि समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के उम्मीदवारों पर लगातार मंथन चल रहा है। इस बीच खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर से सपा भोजपुरी अभिनेत्री काजल निषाद को अपना उम्मीदवार बना सकती है। बता दें तो काजल इसके पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा की टिकट गोरखपुर की कैंपियरगंज सीट से चुनाव लड़ चुकी है। यूक्रेन से निकाले गए मेडिकल छात्रों के लिए अच्छी खबर, भारत से दे सकते हैं फाइनल एग्जाम। जहां यूक्रेन युद्ध के बाद वहां से निकाले गए भारतीय मेडिकल छात्रों के लिए अच्छी खबर है। यूक्रेन ने भारत को सूचित किया है कि पिछले साल रूसी आक्रमण के कारण निकाले गए हजारों मेडिकल छात्र अब भारत में ही अपना फाइनल या क्वालिफिकेशन एग्जाम दे सकेंगे। सुभाषपा ने लखनऊ समेत 5 मेयर प्रत्याशियों का किया ऐलान। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 117 नगर पंचायत, 87 नगर पालिका परिषद में पार्टी लड़ेगी चुनाव। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ने लगी है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ सहित 5 नगर निगम के मेयर प्रत्याशियों की घोषणा आज कर दी। उन्होंने कहा कि पार्टी पहले चरण में 5 नगर निगम, 87 नगर पालिका और 117 नगर पंचायतों में चुनाव लड़ने जा रही है। इसके अलावा राजभर ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में मुफ्त बिजली दी जा सकती है तो उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी घरेलू बिजली बिल माफ होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले। साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना की भी मांग उठाई। कानपुर और आगरा से बरेली तक सोना चांदी दोनों में तेजी, जाने रेट। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि भारतीय सराफा बाजार बृहस्पतिवार यानी आज 13 अप्रैल को सोना और चांदी की रेट से जारी कर दिए हैं। कानपुर से गोरखपुर और आगरा से बरेली तक सोना चांदी दोनों में तेजी दिखाई दी है। आपको बता दें तो कानपुर में सोना चांदी दोनों में ही तेजी दिखी। बीते दिन सोना 58,800 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 70,600 रुपए प्रति किलो थी। वहीं आज सोना 59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 71,000 रुपए प्रति किलो रही। वहीं गोरखपुर में सोना चांदी दोनों में तेजी दिखाई दी। बीते दिन सोना 62,162 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 74,500 रुपए प्रति किलो रही। वहीं आज सोना 62,259। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे